हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्ज पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का प्रोमिनेंट पार्ट है, वाज़ेह है, और इसके अलावा लार्ज पार्ट भी है, बड़ा हिस्सा भी है सेल का। इसके अलावा अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो प्लांट सेल में इसकी पोजीशन क्या है और एनिमल सेल में इसकी पोजीशन या लोकेशन क्या है। अगर हम प्लांट सेल में न्यूक्लियस की लोकेशन की बात करें तो प्लांट सेल में सेंटर में वैक्यूल होता है और साइड पे न्यूक्लियस होता है, जबकि एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर हम एक एनिमल सेल को ले तो उसमें बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा न्यूक्लियस से जो मेम्ब्रेन सराउंड होता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस को ये सपोर्ट देता है, इंटरनल कंटेंट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन होता है, एक इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये छोटे छोटे सुराख जो है या न्यूक्लियर पोर जो है, इनका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। जब साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म का एरिया है, साइटोप्लाज्म से सब्सटेंसेस न्यूक्लियस की तरफ आते हैं या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जाते हैं, तो ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ये एक्सचेंज होता है। तो न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन ये है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके अलावा अगर हम इसकी ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसा रीजन है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो सारा इंटरनल कंटेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इस रीजन में टेंगल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं, और क्रोमेटिन जो है डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से। अब जिस प्रोटीन से ये बने होते हैं उसको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। तो जब सेल डिवीजन होता है तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन्स आर कन्वर्टेड इनटू अ थ्रेड लाइक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है इससे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये रीजन जो है इसका, ये रीजन और ये रीजन, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, और सेंटर में जो इसका रीजन होता है इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो सेंट्रोमेयर का फंक्शन ये होता है कि ये इन दो क्रोमेटिड्स को अटैच रखता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? ये राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है। न्यूक्लियोलस का काम ये है कि ये सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स करता है, और राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब हमारे सेल में प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है। तो ये बनता न्यूक्लियोलस में है, और फिर ये साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये था इसकी डायग्रामेटिक ओवरव्यू। इसके बाद न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शंस है वो क्या है? ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ में इसका बहुत की रोल है। मेटाबॉलिज्म, सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चाहे उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो या बॉन्ड फॉर्मेशन हो, वो सारे इनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस का मेन रोल है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। माँ बाप से बच्चों को जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। किस तरह? क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर यहाँ पर जीन्स होते हैं,
और जीन्स जिस एरिया पे लोकेट होते हैं उसको हम लोकस कहते हैं। तो जीन्स का काम ये है कि ये जेनेटिक कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ले जाते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज द हेरिडिटरी मटेरियल व्हिच कंट्रोल्स द इनहेरिटेंस। तो ये था एक शॉर्ट सा लेक्चर न्यूक्लियस पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।